7 जून 1988 रात के लगभग 11:40 लाहौर, पाकिस्तान। शहर की सड़कों पर सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी हलचल छिपी थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। उसी अंधेरे में एक आदमी बिल्कुल साधारण कपड़ों में भीड़ का हिस्सा बनकर चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसकी हर चाल, हर कदम एक गहरे मिशन की ओर बढ़ रहा था। वो आदमी था अजीत डोभाल, भारत का एक ऐसा नाम जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन जिसकी मौजूदगी दुश्मन के दिल की धड़कन बदल देती है। उस रात लाहौर की गलियों में चलते हुए अजीत डोभाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक पहचान छोड़ चुके थे। एक नया नाम, एक नई जिंदगी और एक ऐसा किरदार जिसे निभाने में एक छोटी सी गलती भी मौत बन सकती थी। पाकिस्तान के अंदर दुश्मन के बीच रहना यह सिर्फ हिम्मत का खेल नहीं था, यह दिमाग का युद्ध था। हर दिन, हर बातचीत, हर नजर एक परीक्षा थी, और इस परीक्षा में फेल होने का मतलब सिर्फ असफलता नहीं बल्कि अस्तित्व का खत्म हो जाना था। भारत के खुफिया इतिहास में अजीत डोभाल का नाम एक छाया की तरह दर्ज है। एक ऐसी छाया जो सामने नहीं आती, लेकिन हर जगह मौजूद रहती है। केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर के रूप में अपनी जर्नी शुरू करने वाला यह आदमी जल्द ही समझ गया था कि असली लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि जानकारी से जीती जाती है, और इसी समझ ने उन्हें उस रास्ते पर डाल दिया जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मिजोरम, 1980 का दशक, एक ऐसा समय जब पूर्वोत्तर भारत उग्रवाद की आग में जल रहा था। बंदूकें बोल रही थीं और सरकार की पकड़ कमजोर पड़ रही थी, लेकिन इसी अराजकता के बीच एक शांति का रास्ता भी तैयार हो रहा था, और उस रास्ते को बनाने वालों में अजीत डोभाल सबसे आगे थे। उन्होंने दुश्मन के बीच जाकर, उनकी सोच को समझकर और उनके अंदर घुसकर एक ऐसा खेल खेला जहां गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जहां जीत दिमाग से तय होती थी, ट्रिगर से नहीं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। लाहौर में बिताए गए वो साल हर दिन एक नया खतरा लेकर आता था। एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द या एक संदिग्ध नजर, और सब कुछ खत्म हो सकता था। अजीत डोभाल ने सिर्फ दुश्मन के बीच रहना नहीं सीखा, उन्होंने दुश्मन बनकर जीना सीखा। उनकी पहचान इतनी गहराई से बदल चुकी थी कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगी थी। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक मानसिक परिवर्तन था जहां इंसान खुद को भूलकर एक किरदार बन जाता है। 1999 दिसंबर, कंधार। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 हाईजैक हो चुकी थी। 190 से ज्यादा जिंदगियां एक फ्लाइट के अंदर कैद, और बाहर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थीं। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, यह एक ऐसा संकट था जिसने सरकार को दो बेहद कठिन रास्तों के बीच खड़ा कर दिया था, और इस बार अजीत डोभाल मैदान में खुले तौर पर थे। कंधार की ठंडी हवा में हर पल एक नया दबाव बढ़ रहा था। हाईजैकर्स की मांगें साफ थीं और समय तेजी से निकल रहा था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और हर फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय और रणनीतिक भी था। अजीत डोभाल एक नेगोशिएटर के रूप में उस फ्लाइट के बाहर खड़े थे, लेकिन उनका असली युद्ध अंदर चल रहा था। हाईजैकर्स के दिमाग को पढ़ना, उनकी कमजोरियों को समझना और समय को अपने पक्ष में मोड़ना। यह एक ऐसी बाजी थी जिसमें हर चाल सोच समझकर चलनी थी, लेकिन इस खेल में जीत का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। कंधार संकट के अंत में भारत को अपने ही कुछ सबसे खतरनाक कैदियों को छोड़ना पड़ा। उन नामों में एक नाम मौलाना मसूद अजहर का भी था। एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज आने वाले सालों तक सुनाई दी। यह एक ऐसी जीत थी जिसमें हार की परछाई साफ दिखाई देती थी, और अजीत डोभाल इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बार फिर वही बन गए, एक छाया। समय के साथ उनकी भूमिका बदलती गई, लेकिन उनका तरीका नहीं। 2014 के बाद जब श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब वह सिर्फ एक एजेंट नहीं थे, वह भारत की सुरक्षा नीति के केंद्र में थे, लेकिन उनके फैसलों में अब भी वही ठंडा दिमाग, वही सटीक गणना और वही जोखिम लेने की क्षमता मौजूद थी। 2016
उरी हमला और उसके बाद भारत का जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक, यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि पहल भी करेगा। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था उसमें अजीत डोभाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था। अजीत डोभाल की कहानी में सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई शोर नहीं है, कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ काम। एक ऐसा काम जो अक्सर सामने नहीं आता लेकिन जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। दुश्मन के घर में घुसकर खेलना। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक जीवन है, एक सोच है और एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर खतरा है, लेकिन उसी खतरे में छिपी होती है वह ताकत जो एक देश को सुरक्षित रखती है। और शायद यही वजह है कि अजीत डोभाल का नाम इतिहास में एक आवाज की तरह नहीं बल्कि एक सन्नाटे की तरह दर्ज होगा। ऐसा सन्नाटा जो सब कुछ कह देता है बिना कुछ बोले।